तो आज चाय पर चर्चा में हम सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के देवभूमि उत्तराखंड के दौरे की, जहां उन्होंने सुबह केदारनाथ धाम में दर्शन किए। उसके बाद प्रधानमंत्री बद्रीनाथ गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उत्तराखंड ने आज प्रधानमंत्री मोदी की भक्ति का रंग भी देखा और उनके विकास की सोच की झलक भी देखी। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 2 प्रमुख धामों की पूजा अर्चना के बाद उत्तराखंड को 2 रोपवे और ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड का तोहफा भी दिया है। इन सभी प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। ये भगवान बद्री विशाल के दर पर देश के प्रधान सेवक की हाजिरी है। अपने आराध्य के दरबार में हाथ जोड़कर बैठे ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर शख्स की तस्वीर है। बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। राष्ट्र उत्थान और विश्व कल्याण की कामना लिए माथे पर पीले चंदन का त्रिपुंड लगाए प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बद्री विशाल के दरबार में माथा टेका। मंदिर के पुजारियों ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पूजा करवाई। पहले भगवान विष्णु की पूजा की, इसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा प्रधानमंत्री ने पूरे विधान से की। पूजा पाठ के बाद मंदिर के पुजारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को अंग वस्त्रम पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर परिसर का भ्रमण करके अवलोकन किया। भक्ति की शक्ति के बाद पीएम मोदी ने चारों धामों के लिए केंद्र की ओर से चलाए जा रहे विकास प्रोजेक्ट्स के बारे में बारीक जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले ही उत्तराखंड को कुल 4,400 करोड़ की लागत से बनने वाली परियोजनाओं की सौगात दी है। केदार धाम में पूजा के बाद पीएम मोदी ने केदार धाम रोपवे परियोजना की आधारशिला रखी। ये रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा बनेगा और गौरीकुंड से केदारनाथ को जोड़ेगा। इस रोपवे के बन जाने के बाद तीर्थ यात्रियों को ये दूरी तय करने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा, जबकि अभी ये दूरी तय करने में 6 से 7 घंटे लगते हैं। गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ने के लिए भी एक नया रोपवे बनेगा। ये रोपवे 12.4 किलोमीटर लंबा होगा। पूरे दिन में तय होने वाली यात्रा केवल 45 मिनट में तय हो सकेगी। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिनत ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। इन रोपवे के बनने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इतना ही नहीं, पीएम ने आज कुल 3400 करोड़ की सड़क कनेक्टिविटी परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 1000 करोड़ की लागत से 4 धाम यात्रा मार्ग के तहत आने वाली सड़कों के चौड़ीकरण की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। भारत के अंतिम गांव माणा के पास नेशनल हाईवे 7 का चौड़ीकरण होगा। जोशीमठ से मलारी के बीच सड़क का चौड़ीकरण होगा। इन सड़कों के चौड़ीकरण का काम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत 2024 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। दिवाली से पहले उत्तराखंड को मिली सौगात से राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर जनता तक गदगद हैं। निश्चित तौर पर इन विकास परियोजनाओं के पूरा होने पर 4 धाम की तस्वीर बदलेगी और तीर्थ यात्रियों को अद्भुत अनुभव मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के मौके पर देवभूमि उत्तराखंड को क्या क्या सौगात दी है, ये तो आपने देख लिया। अब बात उनके शिव भक्ति की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह केदारनाथ धाम जब वो पहुंचे तो बाबा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। जी हां, बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी की महादेव में अपार आस्था है और यही वजह है कि वो बार बार दर्शन के लिए वहां जाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री 6 बार बाबा केदार के दर्शन के लिए जा चुके हैं। बाबा केदारनाथ के धाम में शिव भक्त मोदी की अनंत आस्था। एक बार फिर बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के लिए केदारनाथ धाम को फूलों से सजाया गया था। सुबह पहले प्रधानमंत्री का
विशेष विमान देहरादून में उतरा, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए तकरीबन करीब 8:30 बजे प्रधानमंत्री केदारनाथ पहुंचे। इस बार केदारनाथ यात्रा में प्रधानमंत्री ने हिमाचल की पारंपरिक वेशभूषा चोला डोरा पहनी थी। सिर पर भी हिमाचली टोपी सजी थी। हेलीपैड से प्रधानमंत्री सीधा बाबा के दरबार पहुंचे। मंदिर में नंदी के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ धाम के गर्भगृह में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री ने रुद्राभिषेक किया। पूजा अर्चना संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिव भक्तों को एक नई सौगात भी दी। प्रधानमंत्री ने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक रोपवे की आधारशिला रखी। करीब 10 किलोमीटर लंबे इस रोपवे से श्रद्धालुओं का केदारनाथ धाम पहुंचना आसान हो जाएगा। अगले 6 साल में ये परियोजना पूरी हो जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर भी नमन किया। यहाँ उन्होंने आदि गुरु की प्रतिमा की परिक्रमा भी की। पिछले 8 साल में केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री का ये छठा दौरा है। दिवाली से पहले बाबा भोलेनाथ के दर्शन की ये तस्वीरें प्रधानमंत्री की अनंत शिव भक्ति का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम में दुनिया में प्रधानमंत्री की भक्ति की शक्ति देखी गई है। पूरे विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की। उनके भक्ति भाव की तो सभी चर्चा कर रहे हैं। चर्चा एक और बात की भी हो रही है, वो नवजोत बताएंगे। देखिए, वो चीज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोशाक, जो उन्होंने केदारनाथ दौरे पर धारण की थी। जो पोशाक प्रधानमंत्री मोदी ने पहनी थी वो हिमाचल की चोला ड्रेस है, और इस ड्रेस के पीछे भी एक बहुत खूबसूरत कहानी है। देखिए, जिस सादगी और सच्चाई के साथ प्रधानमंत्री मोदी बाबा भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, उसकी झलक उनके व्यक्तित्व में भी नजर आती है। उनकी पोशाक भी आस्था के रंग से सराबोर दिखती है। सुबह 8:41 पर जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचे, पूरा धाम उल्लास से भर उठा। गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना के बाद मोदी बाहर निकले और परिसर का मुआयना करने लगे। इस दौरान मोदी पारंपरिक हिमाचली परिधान में नजर आए। पीएम मोदी खास हिमाचली टोपी पहने हुए थे और कमर पर साफा बांधा हुआ था। लेकिन चर्चा बनी उनके खास पोशाक। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने जो ड्रेस पहनी थी वो हिमाचल की खास चोला डोरा ड्रेस है, जिसे हाल ही में एक महिला ने पीएम मोदी को गिफ्ट किया था। प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में हिमाचल के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्हें एक महिला ने एक खास चोला डोरा ड्रेस गिफ्ट की थी। इसे हिमाचल के चंबा में रहने वाली महिला ने अपने हाथों से बनाया है और मोदी को गिफ्ट किया था। इस पर बहुत अच्छी हस्तकला है। इस ड्रेस के पीछे स्वास्तिक बना है। पीएम मोदी को जब महिला ने ये ड्रेस गिफ्ट की थी तो उन्होंने वादा किया था कि जब भी वो किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो इसे जरूर पहनेंगे। लेकिन वो खास दिन आज का होगा, इसकी उम्मीद तो उस महिला ने भी नहीं की होगी। मौके के मुताबिक पोशाक पीएम मोदी को पसंद है और उनकी यही पसंद स्टाइल स्टेटमेंट बन जाती है। इससे पहले भी 3 बार पीएम मोदी जब केदारनाथ आए थे तब उनका पहनावा काफी चर्चा में रहा था। 2019 में जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे थे तब भी उनका पहनावा आकर्षण का केंद्र रहा था। वो हिमाचली टोपी, लद्दाखी गमछा पहने हुए थे, कमर पर लाल साफा बांधे थे और हाथ में छड़ी लिए हुए थे। इस वेशभूषा में पीएम कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए थे। इस
इससे पहले पीएम जब 2017 में केदारनाथ धाम आए थे तो उन्होंने ओवरकोट पहना था। धार्मिक यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी का ये अंदाज उनके भक्तिमय व्यक्तित्व की पहचान भी है। जब कभी भी पीएम मोदी किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, पारंपरिक परिधान उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब रुक कर लेते हैं राम की नगरी अयोध्या का। यकीन जाने कि इस बार अयोध्या का माहौल त्रेता युग वाला होगा। ऐसा लग रहा है कि भगवान राम 14 बरस का वनवास काटकर अपने नगर लौट रहे हैं और अयोध्या जगमगा रही है, खिलखिला रही है। दरअसल अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जो चल रही हैं, दीपोत्सव के लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। दीपोत्सव की तैयारियां कितनी भव्य हैं, इसकी पहली झलक अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जीएनडी की टीम ने पूरे शहर का दौरा किया और अयोध्या की भव्यता को अपने कैमरा में कैप्चर किया। भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, आकर्षक अयोध्या। इस बार राम की नगरी अयोध्या का नजारा कुछ खास होने वाला है। 23 अक्टूबर को अयोध्या की सुंदरता जगमगाएगी। सरयू तट 18 लाख दियों से प्रकाशमान हो जाएगा। इसकी झलक अभी से दिखने लगी है। रंग बिरंगी लाइटों से पूरी अयोध्या को अभी से सराबोर करने की तैयारी जोर शोर से जारी है। लता मंगेशकर चौक की भव्यता देखते ही बन रही है। रामलला के साथ सभी मंदिरों को रोशन किया गया है। कि उन मंदिरों को भी किस तरह से सजाया गया है, जो लाइटनिंग की गई है कहीं ना कहीं। आप देखिए तमाम तरीके के प्रोजेक्टर्स आपको यहाँ भी दिखेंगे। जितने मंदिर पड़ते हैं रास्ते में, उन मंदिरों में भी तमाम इस तरह की लाइटनिंग की गई है। फिर चाहे मंदिर हो या सामने के ये सड़कें हो, उनको कुछ इस तरह से सजाने का प्रयास किया गया है। दुकानें सज गई हैं, मेले लग गए हैं, लोगों की भीड़ भी यहां दीपोत्सव देखने पहुंचने लगी है। कहने का मतलब यह है कि अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव रिकॉर्ड तो बनाएगा ही, इसे लोग हमेशा के लिए याद भी रखेंगे। शुभ दीपावली, शुभ दीपोत्सव, जिसका इंतजार पूरा अयोध्या कर रहा है। और तमाम दुकानें हों या चौराहे हों या नुक्कड़ हो, गलियां हो, हर कहीं चमक दिवाली की और दीपोत्सव की बिखरने लगी है। अयोध्या की आप दुकानों की तरफ अगर देखते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर सामग्रियां तमाम लग गई हैं, जहां पर दिवाली का इंतजार हो रहा है। अलग अलग तरह के यहाँ पर गणेश लक्ष्मी आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे सजावट के लिए श्री गणेशाय नमः और तमाम तरीके के ओम, शुभ दीपावली के तमाम चिन्ह यहाँ पर लगे हुए हैं। और भी तमाम चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं। क्यों, दीपोत्सव अयोध्या का है जी, दिवाली भी है जी। दीपोत्सव को लेकर आपने कुछ तैयारी की है? दुकान में कुछ सामान हुआ? दीपोत्सव को लेकर के हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं। 2 साल कोरोना काल से जो है बहुत ही नॉर्मली में हो रहा था, लेकिन इस बार जो है सब लोग बहुत, अयोध्या की जनता बहुत ही उत्साहित है जी। तो देखिए दीपोत्सव को लेकर तमाम जो दुकानदार हैं वो भी उत्साहित हैं। और थोड़ा सा आगे आइए, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर तस्वीरें हैं। आप जैसे जैसे आगे चलते हैं आप देखते हैं तस्वीरें यहाँ पर किस तरह से तमाम तरीके के टैटूज यहाँ पर आपको मिलेंगे, स्टिकर्स मिलेंगे, ओम, स्वास्तिक, लक्ष्मी जी के जो कदम हैं वो, और तमाम तरीके के यहाँ पर जो आप रंगोली के डिजाइन देखिए, जो तमाम तरीके के यहाँ दिवाली और दीपोत्सव को लेकर आए हुए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। और ये फूल वो भी आपको यहाँ तमाम देखने को मिलेंगे। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अयोध्या जो है वो सज कर तैयार हो गई है और इंतजार कर रही है दीपोत्सव का और प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का, जिसके बाद एक बार फिर बनेगा नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। खास जगह पर तो तैयारियां चल ही रही हैं। अयोध्या की गलियों में भी भव्य सजावट की जा रही है। खबर तो ये भी है कि दीपोत्सव के पावन मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा का नया वर्जन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अयोध्या का दीपोत्सव केवल राम की पैड़ी, झांकियां या लेजर शो तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अयोध्या में अगर निकले भ्रमण के लिए तमाम ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो आकर्षित करती हैं। तमाम तरह के मेले भी इस दीपोत्सव को लेकर लग रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की खबर से अयोध्या में अलग तरह का उत्साह तो है ही, खास दीपोत्सव को लेकर भी लोगों में उमंग उल्लास का माहौल है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। दीपोत्सव के दिन अयोध्या जगमग करेगी। न केवल सरयू के घाटों पर दीपों की जगमग होगी, बल्कि शानदार लाइटिंग का भव्य नजारा भी यहां देखने को मिलेगा। वैसे केवल दीपोत्सव के लिए ही लाइटिंग का इंतजाम नहीं हुआ है, बल्कि शानदार झांकियां भी निकाली जाएंगी, जिनके जरिए राम कथा कही जाएगी और ये झांकियां बनकर तैयार हैं। देखिए मेरे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और ये तस्वीर अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो आपको अंदाजा लगता है। पहली तस्वीर जो इस झांकी पर बनी है उसमें आपको शबरी माता नजर आएंगी, जिन्होंने इंतजार सालों का किया प्रभु श्री राम का, और जब वो उनकी कुटिया पधारे तो उन्होंने खुद चख कर फल उनको खिलाए। हालांकि लक्ष्मण ने वो फल खाना उचित नहीं समझा, पर राम ने उनको बताया कि उन्होंने लंबा इंतजार किया है। तो ये शबरी का विश्लेषण यहाँ पर किया गया और शबरी की और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस झांकी के ठीक बगल में तो आपको यहाँ पर एक कुटिया नजर आएगी, और ये कुटिया बता रही है कि जब वनवास राम सीता लक्ष्मण को हुआ तो किस तरह से वो एक कुटिया में रहते थे, और उसके बगल में किस तरह से रावण ने सीता हरण किया, उसको इस इमेज के जरिए दिखाने का प्रयास किया गया। और उस बीच में जटायु ने किस तरह से माता सीता को बचाने का प्रयास किया, वो भी इसमें दृश्य में दिखाया गया है। आइए अब हम दूसरी झांकी की तरफ चलते हैं, और ये हमारी दूसरी झांकी जो कैमरामैन संदीप आपको दिखा रहे हैं। पहला दृश्य अगर आप इस झांकी का देखते हैं तो आपको क्लियर अंदेशा होता है कि यहाँ पर माता कैकेयी बैठी हैं और उनके ठीक बगल में मंथरा का रामायण में बेहद अहम रोल इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं कैकेयी को भड़काने में राम के खिलाफ उन्होंने उनका रोल रहा, और ये कहीं ना कहीं वो दिखाने का प्रयास किया गया है कि मंथरा कहीं ना कहीं कैकेयी को समझाती बुझाती यहाँ पर नजर आती हैं। और उन्हीं के समझाने का नतीजा था कि दशरथ से कैकेयी ने वनवास की मांग करी राम के, और यहाँ पर दशरथ को पहले देखिए, दशरथ मायूस बैठे हैं क्योंकि दशरथ जब ये उनको पता चला और वो मजबूर हुए कि राम को वनवास भेजना है। सबसे ज्यादा दुखी कोई अगर हुआ था तो राजा दशरथ थे, जिसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। और ये वो तस्वीर जहां राम वनवास की ओर जाते हुए और भ्राता यानी कि भाई लक्ष्मण और उनकी अर्धांगिनी सीता उनके साथ वनवास की तरफ बढ़ती। और अब बात करेंगे मिठाइयों की, क्योंकि मिठाइयों के जायके के बिना दिवाली पे बात ही नहीं बनती। तो दिवाली पर मुंह मीठा कराना तो बनता है ना। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कोलकाता और दिखाते हैं वहां पर किस मिठाई की डिमांड सबसे ज्यादा है। तो मैं आपको ना स्वीट सिटी लिए चलती हूँ। कोलकाता की सारी मिठाइयाँ बहुत फेमस हैं, तो कोलकाता में दिवाली के लिए खास मिठाइयाँ तैयार की जा रही है। बहुत सारी वैरायटी है, मिठाइयों के साथ साथ प्रयोग भी किए जा रहे हैं ताकि उन्हें और ज्यादा स्वादिष्ट और आकर्षक बनाया जा सके। बिना देर किए मुंह मीठा करते हैं। दिवाली को लेकर बाजार में अलग अलग वैरायटी की मिठाइयां, इन्हें देखकर किसका जी नहीं ललचाएगा। रसगुल्ला, गुलाब जामुन, चमचम, तरह तरह की बर्फियां, रसमलाई, लड्डू, कलाकंद समेत कई किस्म की मिठाइयां। अब ये कोलकाता है तो मशहूर बंगाली मिठाई संदेश न हो, ये भला कैसे संभव है। हालांकि इस तरह की तमाम मिठाइयां अमूमन मिलती ही हैं, लेकिन दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर के इस स्वीट शॉप पर त्योहारों के लिए खास मिठाइयां भी तैयार की जाती हैं। इस बार भी दिवाली और भाई दूज के लिए यहाँ कुछ अलग तरह की मिठाइयां बनाई गई हैं। ये पटाखे हैं छोड़ने के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए। चॉकलेट से बना पटाखे कोलकाता के एक दुकान में। और जी जनाब, कोलकाता है तो सौंदेश तो बनता ही है। यानी यहाँ पर इस दिवाली के त्योहार में हम देख सकते हैं कि दिवाली और भाई दूज दोनों को याद में रखकर यहाँ पर सौंदेश भी बिक रहे हैं। बलराम मलिक, राधा रमन मलिक स्वीट्स नाम की इस दुकान से दिवाली के लिए इन मिठाइयों के अलावा ड्राई फ्रूट्स की भी खरीदारी खूब हो रही है। इस दिवाली और भाई दूज के लिए पटाखा स्वीट्स के अलावा संदेश को भी अलग अलग शेप में तैयार किया गया है। अभी तो बहुत सारा नया आइटम तो किया है। हर साल नया आइटम हम लोग करते हैं दिवाली के लिए या कोई भी ओकेशन के लिए। इस बार जो नया आइटम है आपका क्रैकर्स तो सारे बंद ही होने को आया है, तो क्रैकर्स के शेप में चॉकलेट से
एक नया शेप का संदेश बनाया है, दिया शेप का संदेश। वो दिया शेप का संदेश बहुत पॉपुलर हुआ है और नॉन बंगाली बंगाली सारे पसंद कर रहे हैं। और एक आइटम बनाया है, बहुत ही आपको इंटरेस्ट लगेगा, एक शंख संदेश है, उसके अंदर लड्डू है, तो लड्डू भी मिल गया और संदेश भी मिल गया। दिवाली में लड्डू बहुत ज्यादा बिकता है, तो दोनों को हम लोग फ्यूजन कर दिया है। यहाँ पहुंचकर लोग खाने का लुत्फ भी उठा रहे हैं और दिवाली के लिए मिठाइयों की खरीदारी भी खूब कर रहे हैं। कुछ अपने लिए तो कुछ दिवाली का प्यार बांटने के लिए भी पैक करा रहे हैं। It is a moment of happiness. We share happiness with each other. दिवाली के टाइम इट्स लाइक दिवाली इज लाइक फॉर बिजनेस पर्पस के लिए भी हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हम बिजनेस भी वैसे ही चलाते हैं, तो हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां भी बांटते हैं और उस हिसाब से हम गणेश लक्ष्मी को भी याद करते हैं। उस हिसाब से एक दूसरे से बांटने से या एक दूसरे को खुश करने से और भी खुशियां बढ़ती है, बोला जाता है। बंगाल तो यूं भी मिठाइयों के लिए जाना जाता है और मौका अगर खास हो तो यहाँ तो एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइन और शेप की मिठाइयाँ ग्राहकों का इंतजार कर रही होती हैं। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हम यहाँ दिवाली का उत्सव मना रहे हैं नवजोत, लेकिन कहीं और पटाखे फूटने का भी इंतजार हो रहा है। बिल्कुल आपको चलिए हम खेल से जुड़ी खबर बताते हैं, उसमें भी खुशखबरी होगी बहुत जल्द। टीम इंडिया ब्रिस्बेन से मेलबर्न पहुंच चुकी है। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सफर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है। इन तस्वीरों में सभी खिलाड़ी इस महामुकाबले के लिए बेहद उत्साहित नजर आए। जी हां, 23 तारीख को मेलबर्न में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। बेशक मेलबर्न के आसमान में बादल है, लेकिन टीम इंडिया का जोश बेहद हाई है। ऐसे में हम भी टीम इंडिया को कहेंगे ऑल द बेस्ट। In Melbourne, it's been a while since we have won the World Cup. Obviously, the motive and the whole thought process is to win the World Cup. We need to do a lot of things right to get there. So one step at a time for us. We can't think too far ahead. You really cannot think about semis and finals from now onwards. You just need to focus on each team that you're going to come against. Focus will be on that to prepare well against each team and make sure that we move in the right direction. तो हम चाय पर चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आप सभी को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। हम जीएनटी की टीम की तरफ से ये त्योहार आपके जीवन को रोशनी से भर दे, हम यही कामना करते हैं। जी हाँ, वैसे तो इस बार ये बात अच्छी है कि दिवाली से पहले 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार है, इतवार है, तो अगर तैयारी में कोई कमी रह गई हो या कुछ खरीदारी छूट गई हो तो उसे भी पूरा करने का मौका है आपके पास। तो पूरे हर्ष उल्लास के साथ दिवाली मनाइए। बिल्कुल, विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप सभी के घरों में ये दिवाली ढेर सारी खुशियां लेकर आए। एंजॉय कीजिए और मुस्कुराते रहिए।